अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो सीबीएसई 2014 और सीबीएसई 2015 में बार बार रिपीट हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मेंशन थ्री मेजर रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो तीन मेजर रीजन है उसकी मेंशन करो, उसका डिस्कशन करो। राइट वन फंक्शन ऑफ इच, हर का एक एक फंक्शन लिखो। तो हमने बहुत सारा फंक्शन लिख रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हम ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ब्रेन को हम मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये बात हमें पता है। तो कौन कौन है तीन पार्ट? हमारा जो ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ये जो फोर ब्रेन है वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ? ये कंसिस्ट ऑफ, ये मिलके बना हुआ सेरिबरम से, थैलेमस से और हाइपोथैलेमस से। तो जो हमारा फोर ब्रेन है वो सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलके बना। हेल्प्स इन, यानी कि ये जो फोर ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है, ये किस चीज में हमें मदद करता है? यह हेल्प करता है हमें वॉलंटरी एक्शन में, वॉलंटरी एक्शन में मदद करता है। यानी कि जो काम हम अपने चाह कर करते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, उसमें हेल्प करता है कौन? फोर ब्रेन। हेल्प्स इन, यह हेल्प करता है किसमें? थिंकिंग में, सोचने में, मेमोरी में, चीजों को याद रखने में, इमोशन में और वॉलंटरी एक्शन में। तो सोचने में हो, चीजों को याद रखने में हो, या हमारे जो इमोशनल चीजें हो, इसमें कौन हेल्प करता है? फोर ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। अगला है हमारा मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। यह जो मिड ब्रेन है यह फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है? यह कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू विजन प्लस हियरिंग। यह रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जो किससे जुड़ा हुआ? जो विजन यानी कि देखने से जुड़ा हुआ, या हियरिंग या सुनने से जुड़ा हुआ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ, कोई बाहर आके मेरा नाम पुकारेगा, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी तरफ देखूंगा। ये क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन था, जो हमने उसकी तरफ देखा। ये रिफ्लेक्स एक्शन था, ये देखा, यानी कि देखा क्या होगा? विजन। हमने देखा, हियरिंग मतलब हमने सुना, हमने अपना नाम सुना, कि हमने मुझे किसी ने पुकारा, यानी कि हमने अपना नाम सुना, हमने सुना, हियरिंग। और हमने उसकी तरफ देखा, यानी कि विजन, देखा। तो विजन प्लस हियरिंग क्या था? एक रिफ्लेक्स एक्शन था। यह इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। और कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, यह कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे चेंजिंग पपिल साइज, हमारे पपिल का साइज जो है वो चेंज होता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक। रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है हेड का, नेक का, ट्रंक का। जैसे अभी जो एग्जांपल दिया, हमें कोई बुलाएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी तरफ देखेंगे, अपनी गर्दन को उसकी तरफ मुड़ाएंगे। जब भी हम अपनी गर्दन को उसकी तरफ मुड़ेंगे तो वो क्या हो गया? वो हो गया रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक, हेड, ट्रंक। ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब लास्ट है हैंड ब्रेन। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेनली यहां से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा? हैंड ब्रेन, इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो हैंड ब्रेन है यह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये कंसिस्ट ऑफ तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वो तीन चीजें क्या क्या है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो सेरिबेलम किस चीज में हेल्प करता है? बैलेंस में हेल्प करता है। यानी कि जैसे मान लो हम डांस कर रहे होते हैं, डांस करते करते हम नहीं गिरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहता है। ये मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम करता है। पोन्स, पोन्स क्या? एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। और मेडुला क्या करता है? ये जो मेडुला है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि कौन कौन से एक्शन को कंट्रोल करेगा? एग्जांपल हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डायजेशन। इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है।